नमस्कार। पिता ने आईफोन नहीं दिलाया तो 11वीं की छात्रा ने दी जान। यह घटना 29 दिसंबर 2025 का है, जो कि अमर उजाला पेपर में प्रकाशित हुआ था। यह घटना बताती है कि आज का किशोर कितना जिद्दी, कितना अड़ियल स्वभाव का होता जा रहा है। अपनी बात को मनवाने के लिए अपने जान पर खेल जा रहा है, भले ही परिणाम कुछ ना निकले, भले ही परिणाम जीरो रहे। घटना कानपुर का है। कानपुर के डकोर कोतवाली क्षेत्र के कुसमिलिया गांव निवासी तुलसीराम राजपूत, जो कि खेती बाड़ी का काम करते थे और ऑटो चला करके अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। उनके परिवार में 2 बेटियां और 1 बेटा है। बड़ी बेटी का विवाह हो गया है और दूसरी बेटी, जो कि क्लास 11th की छात्रा है, वह राजकीय इंटर कॉलेज में पढ़ती है और उसका नाम माया है। इनका एक बेटा, जिनका नाम मानवेंद्र है, मानवेंद्र भी पढ़ाई कर रहा है। कुछ समय पहले माया का फोन टूट गया। इसके बाद वह नया मोबाइल फोन दिलाने की जिद करने लगी। माया आईफोन मांग रही थी, जिसकी कीमत तकरीबन 40,000 बताया जा रहा है। हालांकि तुलसीराम ने बेटी को समझाते हुए यह कहा कि अभी इतना पैसा नहीं है। कुछ दिन के बाद जब मटर की फसल तैयार हो गई है, इसे हम बेचेंगे, उससे जो पैसा आएगा उस पैसे से हम तुम्हारा मोबाइल फोन खरीद देंगे। के पहले भी माया कई बार अलग अलग तरीके की डिमांड की हुई थी, जिसमें एक बार वह घड़ी की मांग की थी। उस घड़ी की मांग को उनके पिताजी ने पूरा कर दिया। फिर झुमकी की डिमांड की गई। झुमकी की डिमांड के बाद अब आईफोन की मांग। माया, जो अपने पिता के ऊपर लगातार दबाव बनाना चाह रही थी कि आप हमें आईफोन दिला दीजिए, क्योंकि माया को पता था कि घर में 30,000 रुपए पड़े हुए हैं। 30,000 रुपए हैं तो पिताजी को अब 30,000 रुपए निकाल करके उस फोन को खरीद देना चाहिए। उसने दबाव बनाया कि अगर आपने हमें 2 दिन के अंदर मोबाइल फोन नहीं दिलाया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। और 2 दिन के बाद जब पिताजी ऑटो चलाने गए थे, माताजी खेत में काम करने गई थी। माताजी का नाम बबली बताया जा रहा है। वह खेत में काम करने के लिए गई थी और उसी समय माया ने जहर खा करके अपने उस जिद्दी स्वभाव का परिचय दिया। जहर खाने के तदुपरांत जब इसका भाई मानवेंद्र घर पे आता है, तब उसे पता चलता है कि माया ने जहर खा लिया है और वह दौड़ करके जा करके अपनी माता को बताता है। सूचनाएं
सब जगह पर विस्तारित होती हैं। इसके बाद उसे नज़दीकी मेडिकल कॉलेज तक लेके जाया जाता है, लेकिन मेडिकल कॉलेज पहुंचते पहुंचते जहर ने अपना रंग दिखा दिया और एक जिद ने एक प्राण ले लिया। कब हमारे इन किशोर बालक और बालिकाओं को समझ में आएगा कि हमें अपने परिवार की परिस्थितियों के बारे में भी जानकारी रखनी चाहिए और इतना अड़ियल स्वभाव नहीं बनाना चाहिए जिससे कि हमें भी समस्या हो और हमारे परिवार के लोगों को भी समस्या हो। हालांकि माया के इस कृत्य के द्वारा उसे तो कुछ नहीं मिला, लेकिन उसके परिवार के लोगों को समस्या झेलना पड़ेगा। धन्यवाद।